नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे और मैं हूं अनंत भट्ट। शाम के 7 बज चुके हैं। 7 सवालों के साथ हम फिर से हाजिर हैं। महाराष्ट्र में स्पीकर पर खूब लाउड सियासत हो रही है। सियासत के इस खेल में एक मोर्चे पर एमएनएस मुखिया राज ठाकरे हैं, दूसरा पक्ष राज्य की महाआघाड़ी सरकार है। बीजेपी भी इस मसले को लेकर सियासी तीर लगातार छोड़ रही है। निशाने पर सीएम उद्धव ठाकरे हैं। राज और बीजेपी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं तो शिवसेना कह रही है कि जो कानून तोड़ेगा उस पर कार्रवाई होगी। आज हमारे 7 सवाल लाउडस्पीकर के मुद्दे पर हो रही सियासत पर ही फोकस है। हमारा पहला सवाल अब जान लेते हैं। हमारा पहला सवाल आपके सामने है। सवाल यह है कि महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर पर महासंग्राम आखिर क्यों हो रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज की। महाराष्ट्र की सियासत में इन दिनों लाउडस्पीकर का शोर गूंज रहा है। यहाँ लाउडस्पीकर एक बड़ा सियासी मुद्दा बन चुका है। सभी दल स्पीकर के मुद्दे पर लाउड होकर अपना सियासी नफा नुकसान देखने में व्यस्त हैं। महाराष्ट्र की सियासत में हाशिए पर खड़े राज ठाकरे अब लाउडस्पीकर को अपना हथियार बनाकर अपने भाई और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर निशाना साध रहे हैं। राज ठाकरे ने उद्धव सरकार को अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि अगर 3 मई तक मस्जिदों से लाउडस्पीकर नहीं हटाए गए तो उसके बाद की कार्रवाई के लिए वो जिम्मेदार नहीं होंगे। कल औरंगाबाद में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की रैली में राज ने कहा कि जब यूपी से लाउडस्पीकर हटाए जा सकते हैं तो महाराष्ट्र से क्यों नहीं। राज ठाकरे ने साफ साफ कहा है कि ईद के त्योहार के बाद वो नहीं रुकेंगे और साथ ही साथ ये भी कह दिया कि वो दिखा देंगे कि महाराष्ट्र की जनता की ताकत क्या है। इसके साथ साथ सभी लोगों से आह्वान किया कि वो तैयार हो जाएं, क्योंकि 3 मई के बाद उन्होंने कहा कि उन्हें हनुमान चालीसा सुनाई देनी चाहिए और यह भी कहा कि तमाम जो लाउड स्पीकर्स हैं वो इलीगल हैं, परमिशन उनके पास नहीं है। राज ठाकरे के अल्टीमेटम पॉलिटिक्स पर उद्धव ठाकरे ने तंज किया है। उद्धव ठाकरे ने एक इंटरव्यू में कहा कि राज ठाकरे फ्री के एंटरटेनमेंट है। इधर शिवसेना की तरफ से साफ किया गया है कि अगर राज ठाकरे ने कानून तोड़ने की कोशिश की तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। तो कोर्ट, पुलिस और अपना संविधान, कायदा कानून, उस पे सब होगा। हमारे मुख्यमंत्री ऐसे कभी नहीं कहेंगे इसको हटाओ, उसको लटकाओ, उसको छोड़ दो। जो कानून है वो क्या कहते हैं वो देखेंगे। लाउड स्पीकर को लेकर बीजेपी भी उद्धव सरकार पर हमलावर है। बीजेपी का कहना है कि सरकार जानबूझकर लाउड स्पीकर पर कार्रवाई से बचना चाहती है। मैं उद्धव ठाकरे जी से सवाल पूछना चाहता हूं कि उनके बगल में आज भी सुबह 4:45 बजे ध्वनि प्रदूषण का भंग हुआ। कुछ धर्मस्थल पर अनधिकृत विदाउट परमिशन लाउडस्पीकर लगाए गए 4:45 बजे। तो संजय पांडे माफिया पुलिस कमिश्नर को ये सुनाई नहीं देता है? बातें करते हेलमेट लगानी चाहिए, बातें करते मंदिर के ऊपर के लाउडस्पीकर बंद करने की, गणेश चतुर्थी में बंद करने की। लाउडस्पीकर के मुद्दे पर महाराष्ट्र में सियासी घमासान छिड़ा हुआ है और सभी दल इस मुद्दे को अपने अपने वोट बैंक से जोड़कर देख रहे हैं। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में लगातार लाउडस्पीकर का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। ऐसे में पॉलिटिकल पार्टियां जो है मुंबई समेत महाराष्ट्र की, वो एक दूसरे पर ये पूरा इल्जाम उड़ेलने की कोशिश कर रही हैं। वहीं राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस ने महाराष्ट्र सरकार को पहले से ही वार्निंग दे दी थी। वहीं कल जब महाराष्ट्र में औरंगाबाद में राज ठाकरे ने रैली को संबोधित करते हुए एक बार फिर महाराष्ट्र सरकार को एक वार्निंग दी है कि जल्द से जल्द अगर मस्जिदों से ये भोंगे नहीं उतारे गए तो वो अपनी स्टाइल में जवाब देंगे। लाउड स्पीकर विवाद से जूझ रही महाविकास आघाड़ी सरकार अब इस विवाद को निपटाने के लिए मस्जिदों के साथ साथ मंदिरों पर से भी लाउड स्पीकर हटाने पर विचार कर रही है। औरंगाबाद से पंकज उपाध्याय के साथ मुंबई से पारस धामा, गुड न्यूज टुडे। एक जमाने में राज ठाकरे शिवसेना का ही झंडा बुलंद करते थे, लेकिन अरसा पहले उनके और उद्धव के रास्ते अलग हो गए।
रिश्ते में दोनों भाई हैं, लेकिन सियासत में दोनों के रिश्ते काफी पहले बदल चुके हैं। लाउडस्पीकर के मुद्दे पर अब दोनों की भिड़ंत देखने को मिल रही है। हमारा दूसरा सवाल इसी पर है। हमारा सवाल है, दो भाइयों की सियासी लड़ाई क्या अब लाउडस्पीकर पर आए? राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच का विवाद कोई नया नहीं है। ऐसे में लगातार हमने पहले भी देखा है राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को ज़बानी जंग करते हुए और आमने सामने आते हुए। वही जब से लाउडस्पीकर का मुद्दा पूरे महाराष्ट्र में उठा है, तब से एक बार फिर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ज़बानी जंग से आमने सामने आए हैं। राज ठाकरे लगातार अलग अलग तरीकों से उद्धव ठाकरे के हिंदुत्व पे सवाल उठा रहे हैं और अलग अलग तरीकों से उनको जवाब दे रहे हैं। वहीं उद्धव ठाकरे भी हर चीज़ में कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह राज ठाकरे को जवाब दिया जाए और लाउडस्पीकर मुद्दे से किसी तरह दूर हटा जाए। मगर जिस तरीके से हालात बने हुए हैं पूरे महाराष्ट्र और मुंबई में, राज ठाकरे लगातार ये मांग कर रहे हैं कि 4 तारीख को सारे भोंगे मस्जिदों से उतर जाने चाहिए, नहीं तो वो अपनी स्टाइल में इसका जवाब देंगे। वहीं पूरी तरीके से एक बार फिर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे आमने सामने आ गए हैं। कैमरामैन नवनाथ के साथ पारस दामा, गुड न्यूज़ टुडे। महाराष्ट्र की सियासत में कभी राज ठाकरे तेजी से उभरे थे। एमएनएस के जन्म के साथ लगा कि वो शिवसेना की जमीन कमजोर कर देंगे, लेकिन गुजरते वक्त के साथ राज ठाकरे वो करिश्मा नहीं कर पाए जैसे कयास लगाए जा रहे थे। माना जा रहा है कि लाउडस्पीकर के बहाने राज ठाकरे फिर से सियासी विमर्श के केंद्र में आने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा तीसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है और हमारा तीसरा सवाल है, लाउडस्पीकर विवाद से आखिर किसका फायदा है? छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर इतना बड़ा सियासी मुद्दा बन चुका है कि कोई भी दल चाहकर भी इस मुद्दे को नजरअंदाज नहीं कर पा रहा है। राज ठाकरे इस मुद्दे को अपने पक्ष में भुनाने के लिए उद्धव सरकार को निशाने पर ले रहे हैं। राज ठाकरे उद्धव के अलावा महाविकास आघाड़ी के बड़े नेता शरद पवार पर भी हमलावर हैं। औरंगाबाद की रैली में राज ठाकरे ने कहा कि शरद पवार जातियों के बीच मतभेद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। जो उन्होंने अटैक किया है उससे एक बात साफ हो जाती है कि राज ठाकरे समझ गए हैं कि महाविकास आघाड़ी गवर्नमेंट का अगर कोई ग्लू है तो वो शरद पवार हैं, और अगर इस ग्लू पर चोट करी जाए तो शायद पूरा का पूरा एमवीए धराशाही हो सकता है। दरअसल राज ठाकरे पिछले कुछ सालों से महाराष्ट्र की राजनीति में ज्यादा प्रभावी नहीं रह गए थे। ऐसे में उन्होंने राज्य की सियासत की मुख्य धारा में लौटने के लिए लाउडस्पीकर का चुनाव किया। राज ठाकरे उसी हिंदुत्व के सहारे राज्य के सियासी सेंटर स्टेज पर आने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी चैंपियन होने का दावा हमेशा से शिवसेना करती रही है। एमएनएस को लगता है जो 2019 तक कांग्रेस एनसीपी के साथ राजनीति करने की कोशिश कर रही थी, विपक्ष में अपनी एक जमीन तलाश रही थी, लेकिन 2019 में जिस तरीके से महाराष्ट्र में राजनीति बदली, शिवसेना कांग्रेस और एनसीपी की सरकार बनी, कहीं ना कहीं एमएनएस अपनी एक राजनीतिक जमीन तलाशने में लगी है। उनको लगता है कि कांग्रेस एनसीपी के साथ गठबंधन करने से शिवसेना की अपनी हिंदुत्व की राजनीति पर उसका असर होगा और उसकी जो जमीन तैयार होगी वो जमीन हथियाने की कोशिश एमएनएस की तरफ से की जा रही है। लाउडस्पीकर से शुरू हुआ विवाद महाराष्ट्र में बाबरी मस्जिद ढहाने तक पहुंच गया। बीजेपी और शिवसेना इस मामले में उलझे हुए हैं और एक दूसरे के हिंदुत्व पर सवाल उठा रहे हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की आवाज पूरे महाराष्ट्र में गूंजने लगी है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के चीफ राज ठाकरे कुछ दिनों से लगातार सरकार पर हमला कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जल्द से जल्द मस्जिदों से लाउडस्पीकर को हटाया जाए। कल औरंगाबाद में एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने फिर एक बार सरकार को अल्टीमेटम दिया और कहा कि 4 तारीख तक सारे लाउडस्पीकर हट जाने चाहिए, नहीं तो वो अपनी भाषा में इसका जवाब देंगे। जल्द ही बीएमसी इलेक्शंस आने वाले हैं और इसका फायदा हर पार्टी उठाना चाहती है। इधर महाराष्ट्र से शुरू हुआ लाउडस्पीकर का विवाद राजस्थान तक पहुंच गया है। राजस्थान में बीजेपी ने कहा है कि अगर अगले साल वो राज्य में सत्ता में आती है तो राजस्थान में भी लाउडस्पीकर हटाए जाएंगे।
बीजेपी की इस घोषणा के बाद राजस्थान की सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि उनके पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए वो धर्म की राजनीति कर रही है। जिस तरह से राज्य में बीजेपी और कांग्रेस लाउड स्पीकर पर भिड़ने की तैयारी कर रहे हैं, उससे जल्द ही महाराष्ट्र के साथ साथ राजस्थान में भी लाउड स्पीकर का सियासी शोर सुनाई देने लगेगा। जयपुर से देव अंकुर और औरंगाबाद से पंकज उपाध्याय के साथ मुंबई से पारस दामा, गुड न्यूज टुडे। लाउड स्पीकर विवाद का शोर केवल महाराष्ट्र की सियासत में ही सुनाई नहीं दे रहा। अब यह मसला बिहार में भी गूंजने लगा है। बिहार के बीजेपी नेता राज्य में लाउड स्पीकर के मुद्दे पर योगी मॉडल लागू करने की मांग कर रहे हैं। वहीं सीएम नीतीश ऐसी किसी भी संभावना को नकार रहे हैं। आरजेडी फिलहाल इस मसले पर चुप है, वो इस मसले को तौलती हुई नजर आ रही है। हमारा अगला सवाल इसी को लेकर है और हमारा सवाल है, क्या बिहार में भी स्पीकर विवाद लाउड हो रहा है? लाउड स्पीकर के मुद्दे पर बिहार में भी सियासत गरमाने लगी है। दरअसल यूपी में योगी सरकार ने इस मुद्दे पर जिस तरह की चुस्ती दिखाई, जिस तरह से उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में सभी धर्म के लोगों से बातचीत कर लाउड स्पीकर के मुद्दे को धार्मिक मुद्दा बनने से रोक दिया, उससे बीजेपी उत्साहित है। और यही उत्साह बिहार में गठबंधन की सरकार चला रहे बीजेपी नेता के बयान में भी नजर आया। बिहार सरकार में खनन मंत्री और बीजेपी के नेता जनक राम ने सूबे में योगी मॉडल लागू करने की मांग कर डाली। सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश में कानून संगत अगर काम हो रहा है तो उसका असर तो बिहार में जरूर देखने को मिलेगा। हालांकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐसी किसी भी संभावना से इनकार कर दिया। अपनी ही सरकार के मंत्री के बयान से पल्ला झाड़ते हुए नीतीश कुमार ने इसे धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप बताया। उन्होंने कहा कि वो धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते। अरे फालतू चीज है, जिसको जैसे मन करता है चलता है सर, ये सब चीज पर कहीं कोई वहीं जेडीयू नेता और केंद्रीय राज्य मंत्री अशोक कुमार चौधरी ने इस मुद्दे पर पार्टी की राय रखी। उन्होंने कहा कि जेडीयू आपसी भाईचारे और सहयोग की भावना से काम करती है। उन्होंने इशारों में बीजेपी को नसीहत देते हुए कहा कि आपसी खटास पैदा करने वाली बातें नहीं होनी चाहिए। हमारी सरकार प्रेम, मिल्लत और सलाहियत से चलने वाली सरकार है। हमारे नेता हमेशा कहते हैं, हर पॉलिटिकल भाषण में उनका ये बयान होता है कि प्रेम, भाईचारा के साथ ही हम आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए ऐसी कोई भी बात जिसमें कि आपसी सहयोग, आपसी मिल्लत, आपसी प्रेम जो है वो उसमें खटास पैदा हो, वैसी कोई भी बात नहीं होनी चाहिए। आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव लाउड स्पीकर मसले पर राज्य में कानून आने का इंतजार कर रहे हैं। उनसे जब बिहार में योगी मॉडल अपनाने को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यूपी में हाई कोर्ट के आदेश का पालन हो रहा है। यहाँ सरकार का रुख देखने के बाद ही वो कोई निर्णय लेंगे। बिहार में ये विषय आया नहीं है, जब विषय आएगा तो देखा जाएगा सरकार क्या निर्णय लेती है, क्या कानून लाएगी, उसके बाद ही नाम कुछ जो है प्रस्ताव रखेगी, तभी तो हम अपनी ओपिनियन दे पाएंगे। पहले लाने दीजिए, देख लेने दीजिए क्या। यूपी के बाद महाराष्ट्र और उसके बाद बिहार में भी लाउड स्पीकर के मुद्दे पर सियासत शुरू हो गई है। हालांकि यहाँ पर बीजेपी के सामने खुद उसी के सहयोगी जेडीयू को इस मुद्दे पर मनाने की चुनौती है। पटना से राजेश कुमार झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। लाउड स्पीकर को लेकर खूब सियासी शोर हो रहा है, लेकिन जिस यूपी में सबसे ज्यादा शोर का अंदेशा था, वहां सब कुछ खामोशी और सहमति से हो रहा है। यूपी में अब तक हजारों लाउड स्पीकर को अलग अलग धार्मिक स्थलों से या तो हटा दिया गया है या फिर उनको धीमा कर दिया गया है, और ये सब कुछ बिना शोर शराबे और हल्ले हंगामे के हुआ। लिहाजा यूपी एक मॉडल के तौर पर उभरा है। हमारा पांचवा सवाल इसी पर है, और हमारा पांचवा सवाल है, यूपी में कैसे थमा लाउड स्पीकर का शोर? ये तस्वीरें यूपी के लखीमपुर खीरी की हैं, जहां धर्म स्थलों पर से लाउड स्पीकर उतारे जा रहे हैं।
वो भी बिना किसी शोर शराबी के। दरअसल केवल लखीमपुर खीरी ही नहीं बल्कि पूरे यूपी में जिस तरह से योगी सरकार ने संवेदनशील तरीके से इस मुद्दे का शांतिपूर्ण हल निकाला है, उससे उनकी चारों तरफ तारीफ हो रही है। उत्तर प्रदेश में अब तक 50,000 से ज्यादा लाउड स्पीकर को धार्मिक स्थलों से उतारा जा चुका है और करीब 60,000 लाउड स्पीकर की आवाज को धीमा किया जा चुका है। लगभग 58-59,000 लाउड स्पीकर्स का वॉल्यूम कम कराया गया है और लगभग 49-50,000 लाउड स्पीकर्स जो है स्वेच्छा से लोगों ने जो है अपने उतारे हैं। तो ये संवाद बनाकर जो ये काम हुआ है पूरे प्रदेश में, हर धर्म स्थल से, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, तो ये काम कल 30 तारीख में काफी प्रोग्रेस हो गई है। सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील उत्तर प्रदेश में लाउड स्पीकर को धार्मिक स्थलों से हटाने की पहल खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुरू की थी। मुख्यमंत्री जिस गोरक्ष पीठ के महंत हैं, उस गोरखनाथ मंदिर ने सबसे पहले खुद ही लाउड स्पीकर हटा दिए। इसके बाद कई मंदिरों और मस्जिदों ने खुद ही लाउड स्पीकर हटा दिया और उसकी आवाज कम कर दी। इसके बाद प्रशासन ने भी बिना किसी भेदभाव के धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाना शुरू कर दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का लाउड स्पीकर फॉर्मूला अब चर्चा का विषय है। देश के कई राज्यों में लाउड स्पीकर को लेकर के जहां विवाद हो रहे हैं, वहीं हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा सूबा है, वहां लाउड स्पीकर की आवाज़ भी धीमी हो गई है और कोई शोर शराबा नहीं हुआ। दरअसल महाराष्ट्र से निकलकर सियासी फलक पर लाउड स्पीकर विवाद तो छाया और इसकी छाया उत्तर प्रदेश में भी पड़ रही थी, लेकिन उससे पहले ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक ऐसा फॉर्मूला निकाला जिसके तहत लाउड स्पीकर विवाद आगे नहीं बढ़ पाया। योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि वो सभी धर्म गुरुओं से इस संबंध में बात करें और लाउड स्पीकर हटाने के लिए राजी करें। धार्मिक सद्भाव के लिए सभी ने सरकार की इस पहल को खुले हृदय से स्वागत किया। तमाम जगहों पर, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारे हो, गिरजाघर हो या कोई भी पब्लिक प्लेस हो, वहाँ पर लाउड स्पीकर के सिलसिले में जो अदालतों के और जो हुकूमत के पैमाने हैं, जो मानक हैं, उसूल व ज़वाबित हैं, उसी के मुताबिक जिस तरीके से लाउड स्पीकर के विवाद को हल किया गया है, इसके लिए मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश अपने आप में एक मिसाल है। योगी सरकार की इस सफलता के बाद दूसरे राज्यों में भी योगी मॉडल के तहत लाउड स्पीकर हटाने की मांग शुरू हो गई है। शिल्पी सेन, लखनऊ, गुड न्यूज टुडे। लाउड स्पीकर पर यूपी मॉडल के चर्चे पूरे देश में हो रहे हैं। यूपी का धार्मिक और सामाजिक ताना बाना ऐसा है कि यहां इस मुद्दे पर विवाद की पूरी गुंजाइश थी, लेकिन आशंकाओं के उलट यूपी में सब कुछ शांतिपूर्वक हो रहा है। कहीं से किसी किस्म के विवाद की खबर अब तक कम से कम नहीं आई है। हमारा छठा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है और हमारा छठा सवाल है, लाउड स्पीकर मुद्दा सुलझाने में क्या नजीर बनेगा यूपी का मॉडल? आइए देखते हैं इस मुद्दे पर क्या कह रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक योगेश मिश्र। जो नॉइज पोल्यूशन है वो कम से कम होना चाहिए। 45 डेसिबल नॉइज पोल्यूशन हो सकता है और ये जो ध्वनि विस्तारक यंत्र मंदिरों और मस्जिदों या कहीं भी लगे हैं, लगाए जाते हैं, उनसे 150 डेसिबल का नॉइज पोल्यूशन होता है, यानी 3 गुना ज़्यादा। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने किया क्या कि इस पूरे केस को धर्म के आधार पर नहीं देखा, न किसी को धर्म के आधार पर देखने की अनुमति दी। इसे उन्होंने ध्वनि प्रदूषण के हिसाब से देखा, उसी नज़रिए से देखा। और जब ध्वनि प्रदूषण के नज़रिए से देखा गया तो कोई भी धर्म, कोई समुदाय, कोई पंथ, कोई संप्रदाय यह नहीं कह पाया कि उसके साथ जाति हो रही है। यही योगी आदित्यनाथ की सफलता का सबसे बड़ा राज रहा और उन्होंने ये साबित कर दिया कि किसी भी कानून को भेदभाव रहित ढंग से लागू किया जाएगा, तो चाहे कितना कठिन भी कानून हो, लोग उसे मानेंगे। जिस लाउड स्पीकर पर सियासी शोर मचा हुआ है, उस लाउड स्पीकर से इस्तेमाल पर एक पूरी गाइडलाइंस है। यह अलग बात है कि इस गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वाले को शायद ही किसी तरह की सजा मिलती है। ऐसे में हमारा 7वां सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। हमारा 7वां सवाल है, लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर क्या कहता है कानून? इस पर आपको सुनवाते हैं, क्या कह रहे हैं एडवोकेट शशि भूषण। पर्यावरण संरक्षण कानून 1986 के तहत ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने और तय मानकों के उल्लंघन पर सजा के प्रावधान किए गए हैं। यदि सार्वजनिक स्थान पर लाउड स्पीकर या किसी उपकरण का प्रयोग किया जा रहा है तो पहले प्रशासन से इसे लिखित में अनुमति लेना आवश्यक है।
रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर या कोई भी वाद्य यंत्र बजाने पर रोक है। राज्य सरकार चाहे तो कुछ मौके पर रियायतें दे सकती है। राज्य सरकार किसी भी संगठन या धार्मिक कार्यक्रम के लिए लाउड स्पीकर या अन्य स्पीकर बजाने की अनुमति रात 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक बढ़ा सकती है। हालांकि ऐसी अनुमति साल में सिर्फ 15 दिन के लिए ही दी जा सकती है। इंडस्ट्रियल इलाकों में ध्वनि का स्तर 75 डेसिबल और रात में 70 डेसिबल से अधिक नहीं होगा। कमर्शियल इलाकों में 65 डेसिबल और रात में 55 डेसिबल की सीमा होती है। इसी तरह रिहायशी इलाकों में 55 डेसिबल और रात में 45 डेसिबल शोर का ही स्तर है, जहां वहां तक कि लाइसेंस जोन का स्तर 15 में से 50 डेसिबल और रात में 40 डेसिबल ही रहेगा। अगर इसके तहत नियम तोड़ा गया तो इसके उल्लंघन पर 5 साल तक कारावास या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। कार्यक्रम में आज बस इतना ही। कल फिर नए मुद्दे और नए सवालों के साथ आपसे होगी मुलाकात। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।